हेलो दोस्तों, आज हम लीड कोड का डेली प्रॉब्लम 1706 वेयर विल द बॉल फॉल का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप करके समझना चाहे तो इस प्रॉब्लम में हमें एक 2D ग्रिड नाम का मैट्रिक्स गिवन होगा जो कि m क्रॉस n साइज का होगा और हमें ये हाइपोथेटिकली मान लेना है कि इस प्रॉब्लम में n नंबर ऑफ बॉल्स गिवन होंगे और इस गिवन ग्रिड मैट्रिक्स के किसी भी इंडेक्स के पोजीशन से आप डायगोनली मूव कर सकते हैं। मतलब या तो आप गिवन इस पोजीशन से बॉटम राइट मूव कर सकते हैं या फिर बॉटम डाउन मूव कर सकते हैं और इसमें जो ग्रिड गिवन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ दो डिफरेंट वैल्यू हो सकते हैं, या तो 1 या फिर -1। 1 उस केस के लिए होगा, मान लीजिए इस पर 1 है तो उस टाइम आप इस ग्रिड के पोजीशन से सिर्फ और सिर्फ बॉटम राइट मूवमेंट कर सकते हैं। यदि यहाँ पर -1 होता तो उस केस के लिए आप इस गिवन ग्रिड के पोजीशन से बॉटम लेफ्ट मूव कर सकते थे। और इस प्रॉब्लम में हमें जो n नंबर ऑफ कॉलम होंगे उन कॉलम के टॉप से यदि आप एक एक बॉल फॉल करें इस गिवन ग्रिड में और हर एक बॉल के लिए आपको ये फाइंड करना है कि क्या वो इस गिवन ग्रिड से बाहर निकल पाता है, यदि निकलता है तो वो किस कॉलम से निकल पाता है इस गिवन ग्रिड, उसे ही उस बॉल के लिए एज ए आंसर पुट करना है। और यदि ये बॉल इस ग्रिड के अंदर ही फंस गया तो उसके लिए -1 आपको प्रिंट करना है। इस बातों को बेटर वे में समझने के लिए आइए हम एग्जाम्पल फर्स्ट को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो ग्रिड गिवन है उसका वैल्यू कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर यदि इस इंडेक्स के वैल्यू को आप देखें तो यहाँ पर 1 है जो कि इस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। 1 मतलब ये इस पोजीशन से आप बॉटम राइट मूव कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम राइट ही मूवमेंट करने का हमें पाथ गिवन है इस पिक्टोरियल में। और हर एक इंडेक्स के लिए आप इजिली यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किधर हम किस पोजीशन से मूव कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर हर एक कॉलम के लिए एक एक बॉल फॉल करें इस ग्रिड में तो आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ B0 बॉल ही हमारा फर्स्ट कॉलम से निकलता है। तो इसीलिए इस B0 के लिए हमें जो आउटपुट में एक एरे बना करके लिखा रिटर्न किया गया है, 0 बॉल के लिए 1 रिटर्न किया गया है और बाकी के लिए -1 रिटर्न किया गया। यदि ये बॉल कॉलम 2 से निकलता तो यहाँ पर 2 लिखा जाता। तो ऐसा ही हमें इस प्रॉब्लम में कुछ करना है। इस प्रॉब्लम के लिए यदि आप कांस्टेंट देखें तो हमें m और n का मैक्सिमम वैल्यू 100 गिवन है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि हम इस प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स अप्रोच से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम ब्रूट फोर्स अप्रोच ही देखते हैं और हमारा वो एक्सेप्टेड भी हो जाएगा। तो इसके लिए कोई लॉजिक हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम हर एक बॉल के लिए सिंपली एक DFS रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे और देखेंगे कि क्या वो बाहर निकल पाता है और निकलता है तो किस कॉलम से निकलता है। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें फाइंड बॉल फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। इसमें हम एक आंसर नाम का एरे ग्रिड ऑफ 0 डॉट लेंथ का डिक्लेयर किया है। मतलब m क्रॉस n का हमें ग्रिड गिवन है तो n साइज का हमने डिक्लेयर किया है और इसी आंसर को हमने लास्ट में रिटर्न किया है। और इस आंसर के हर एक वैल्यू को फिल करने के लिए हमने एक लूप रन किया है जो कि 0 से आंसर डॉट लेंथ तक रन करेगा और हर एक इंडेक्स के लिए हम एक DFS फंक्शन रन कर रहे हैं जो कि हमें ये बताएगा कि वो बॉल क्या ग्रिड से बाहर निकलता है। यदि नहीं निकलेगा तो -1 आएगा और यदि निकल जाएगा तो किस कॉलम से निकल रहा है उसका वैल्यू देगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं DFS फंक्शन हमारा इस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पर हमने ग्रिड वैल्यू डाला है और इस ग्रिड में हम किस पोजीशन पर है वो IJ में हम डाले हैं। I हमारा इस डायरेक्शन में रन करेगा, J हमारा इस डायरेक्शन में रन करेगा और स्टार्टिंग में हमारा I का वैल्यू 0 होगा। मतलब हम जब भी बॉल फॉल कर रहे हैं, मान लीजिए ये बॉल यदि फॉल कर रहे हैं तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा 0,2। तो इसके लिए हमारा I 0 और J 2 होगा। और इस फंक्शन में आते ही सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारा I जो इंडेक्स है ग्रिड के लेंथ से बड़ा तो नहीं है, मतलब इंडेक्स I हमारा ग्रिड से बाहर तो नहीं चला गया और उस केस में हमारा बॉल इस गिवन ग्रिड से आउट निकल जाएगा और उस टाइम जो हमारा J का वैल्यू होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि उस कंडीशन में हम ग्रिड को क्रॉस कर चुके हैं। तो इसलिए हम J रिटर्न कर दिए हैं जो कि कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है
और फिर हम इस कंडीशन को चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा बाउंड्री कंडीशन तो नहीं है, मतलब आई हमारा पीछे तो नहीं जा रहा है, क्योंकि जाएगा भी नहीं। ऐसे ये हमने कंडीशन लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे हम लिख दिए हैं तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिर हम जे देख रहे हैं, निगेटिव तो नहीं जा रहा है, जो कि जा सकता है। जे हमारा इस डायरेक्शन में, मान लीजिए इस पोजीशन पर आपका इस डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल था, तो उस केस में आप इधर जा सकते थे। तो वही हम जे के लिए चेक कर रहे हैं, जे निगेटिव तो नहीं जा रहा है। और फिर चेक करेंगे कि जे हमारा इस डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है, मतलब राइट, जो कि जे ग्रिड ऑफ आई डॉट लेंथ से बड़ा ना हो। यदि ये तीनों कंडीशन में कोई कंडीशन होता है, उस केस में हम -1 रिटर्न करेंगे, मतलब हमारा बॉल फंस गया है इसी ग्रिड के अंदर, उसके लिए हमें कोई पाथ नहीं है। और उसके बाद हम फिर देखेंगे कि क्या हमारा ग्रिड का वैल्यू क्या है। यदि ग्रिड का वैल्यू 1 होगा, तब उस केस में हम बॉटम राइट मूवमेंट कर सकते हैं। और बॉटम राइट मूवमेंट करने के लिए हमें ये भी देखना होगा कि क्या हमारा इस टाइप का केस तो नहीं बन रहा है, मतलब भी शेप का केस तो नहीं बन रहा है। उस केस में हम इस सेल में मूवमेंट तो कर लेंगे, लेकिन इसके आगे फिर नहीं कर सकते थे। उसके लिए अगले वैल्यू देखना होगा, मतलब J+1 इस वैल्यू को देखना होगा कि क्या ये वैल्यू हमारा 1 तो नहीं है, मतलब इस टाइप का तो केस नहीं है। इस टाइप का यदि होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज जो यहाँ पर ये भी शेप है, मतलब यहाँ पर -1 प्रेजेंट होगा। अब -1 यदि इसके आगे प्रेजेंट होता है, उस केस में तो हमें आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर -1 रिटर्न कर देंगे। और नहीं तो यदि 1 वाला केस हुआ, तब तो हम आगे बढ़ ही सकते हैं। तो उस केस में डीएफएस सिंपली i+1, मतलब इंडेक्स आई को भी इंक्रीमेंट किया है और जे को भी इंक्रीमेंट किया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, उसे ही रिटर्न कर दिया। यदि -1 का केस होता है, तो उस केस में भी हम चेक करेंगे कि क्या पीछे हम जा सकते, और यदि पीछे हम जा सकते हैं, तो उस केस में -1 वाला तो केस नहीं है। सिमिलरली जो यहाँ पर चेक कर रहे थे, भी केस तो नहीं बन रहा है। यदि भी बन रहा है, इस टाइम हम -1 रिटर्न कर देंगे, नहीं तो डीएफएस कॉल कर देंगे i+1 करके और जे -1 करके, जो कि बॉटम लेफ्ट को पॉइंट करेगा इंडेक्स। और उसके बाद ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और इधर से जो आएगा वही आंसर ऑफ ith वैल्यू में स्टोर हो जाएगा, और लास्ट में इसी आंसर को हम रिटर्न कर दिए। तो इस कोड को सबमिट करके देखते हैं, देखते हैं कि क्या ये रन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड 96% फास्टर है और 1 मिलीसेकेंड ही टाइम टेक कर रहा है। तो ये कोड हमारा बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। अब हम चलते हैं C++ कोड देखते हैं। C++ कोड भी आप देख सकते हैं, हमने सिमिलर वेज में लिखा है, लॉजिक तो सिमिलर ही होगा। यहाँ पर भी हमने एक वेक्टर ऑफ आंसर नाम का डिक्लेयर किया है, इसे हम लास्ट में रिटर्न करेंगे। और हर एक कॉलम के लिए हम डीएफएस फंक्शन सिमिलर वेज में लिखा है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, उसको कॉल किया है, और उधर से जो आए से हम आंसर में पुश बैक कर देंगे। तो इस कोड को भी हम सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि कितना परसेंट फास्टर है इस लैंग्वेज में हमारा कोड। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस लैंग्वेज में हमारा कोड 89% फास्टर है, जो कि बेस्ट ही है, और 19% मेमोरी इफिशिएंट है। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक तो सिंपली है ही नहीं इसमें, तो समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।